जमेतुरैन के द्वारा गुलाम सरवर को उर्दू दिवस के अवसर पर किया गया याद। तारालाही में जमेतुरैन बिहार के बैनर तले यौम उर्दू दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर एजाज अहमद, विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर गुलाम गौस और जफर आजम मौजूद रहे। डॉक्टर एजाज अहमद ने अपने बयान में कहा कि उर्दू के लिए गुलाम सरवर साहब 6 बार जेल गए और बिहार सरकार को गिरा दिया। उर्दू को आंदोलन बनाकर वो आम लोगों और गरीबों की आवाज़ बने। उन्होंने कहा कि मुसलमान को सरकार चाहती है कि सुरक्षा दे, तो SC/ST एक्ट में पसमानदा मुसलमान को शामिल करना चाहिए। प्रोफेसर गुलाम गौस ने अपने वक्तव्य में कहा कि हिंदी दोनों बहन है। बिहार में उर्दू और हिंदी दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरा है। इस मौके पर जफर आजम साहब ने कहा कि लोगों को गुलाम सरवर साहब को याद रखना चाहिए, नहीं तो जिस कौम में अपनी पुरखों को भुलाया उस कौम को निशान खत्म हो जाता है। इस मौके पर जमेतुरैन बिहार के जिला कमेटी के सदर हारून रशीद साहब और जमेतुरैन के सदर डॉक्टर फरमान अली, डॉक्टर मंजूर आलम, मोहम्मद मुख्तार, मुखिया प्रोफेसर अमानुल्लाह बाबर, मुर्तजा साहब, आस मोहम्मद मुजीम साहब, मोहम्मद आफाक, मोहम्मद ईद भारती, मोहम्मद शौकत, मोहम्मद गुलाम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद उल्लाउद्दीन मुखिया, मोहम्मद तैयब और अन्य लोग शामिल रहे। इसी बीच जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मंच का संचालन डॉक्टर फरमान अली ने किया। बने रहिए दरभंगा तक में सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। इंसान को अपने हक हकूक के लिए सड़क पर उतरना चाहिए। अगर आपके घर का बचे लोकतंत्र, ये लोकतांत्रिक परंपरा है, जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरिएगा, अनावश्यक नहीं, शांतिपूर्वक लेके अपनी बात रखनी चाहिए। सरकार को जैसे घर के मुखिया को ध्यान दिलाया जाता है कि भाई कपड़ा ला दीजिए, अनाज ला दीजिए, तो सरकार को भी ध्यान दिलाने की ज़रूरत होती है। देखिए, आज का पैगाम का जो 10 जनवरी सरवर यौम उर्दू मनाया जा रहा है, इसका तो कोई सवाल और जवाब दे ही नहीं सकता है। जैसे अभी हमारे सर बोले हैं कि जैसे कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश का मनाया जाए, उनसे कम इनकी कुर्बानी नहीं रही और हमेशा ये इनका आवाज़ उर्दू के लिए ही रहा। हमेशा इनका कलम उर्दू के लिए ही उठा। इनको कभी ये नहीं रहा कि हम फांसी चढ़ जाएंगे या जेल जाएंगे। ऐसा हुआ है, जैसे सुनने में आया, चूँकि हम लोग का उम्र कम है, कि इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा है, लेकिन ये कभी डरे नहीं कि उर्दू के लिए हम जुबान को रोक लें। उर्दू के लिए ये कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए और अल्लाह उनको मतलब जन्नत दे। उन्होंने जब तक जिंदा रहे उर्दू के लिए कलम की आवाज़ उठाए, न वो सियासत को देखे न पद को देखे, और कभी भी पद उनको मिला तो उर्दू के ही कलम से मिला, उर्दू के ही आवाज़ से आया। और हम ये आज जो ये यौम उर्दू पैदाश का जो प्रोग्राम है, उस माध्यम से मीडिया को कहना चाह रहे हैं कि जो कमी हम लोग में देखा जा रहा है उसको आप लोग भी जानते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करें और सियासतगाहों को भी नज़र में डालें कि उर्दू का भी दर्जा वही होना चाहिए जो हिंदी का है। और हिंदी उर्दू हम लोग को बांट नहीं रहे हैं, चूँकि सबका जुबान है, उस जुबान सबका बराबर रहना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? देखिए, सरवर साहब एक पॉलिटिकल लीडर थे, लेकिन बेसिकली वो सोशल जस्टिस के लीडर थे। उर्दू के साथ जो मामला है वो भी लिंग्विस्टिक जस्टिस ही है कि एक ऐसी ज़ुबान जो इस धरती पर पैदा हुई, इसी धरती पर ये एकलौता यतीम बन के रह गई इस मुल्क में, उसी की लड़ाई वो लड़ता करते थे। लेकिन वे भी लड़ाई एक सोशल जस्टिस की ही लड़ाई थी जो इन्होंने लड़ी। मेरा ये कहना है इस मामले पर, जो लोग मनाते हैं आज बर्थडे, आज पूरे मुल्क में पसमानदा मुसलमान की बात हो रही है, जो वज़ीर आज़म हिंद भी कर रहे हैं। सरवर साहब भी एक पसमानदा बिरादरी के ही थे, वो राइन बिरादरी के थे। लेकिन जब तक आप इन बिरादरियों की इस तरह की जस्टिस की बात नहीं करेंगे,
तब तक आपकी सारी लीडरशिप फेलियर है। सरवर साहब ने बिहार को एक लीडरशिप दी, इस मुल्क इस प्रदेश में उन्होंने सरकार बदल दी, कांग्रेस को हटा कर सोशल जस्टिस सरकार को लाया। लेकिन जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर की जयंती सरकार मनाया करती है, लोग मनाया करते हैं, सरवर साहब की जयंती क्यों नहीं मनाई जाती है? वो भी तो एक लीडर थे। अगर सिर्फ उनको एक खोते में बंद कर दिया जाए कि ये फलां बिरादरी के थे और इसी के लीडर थे, तो ये बहुत बड़ी अनजस्टिस की बात हो जाएगी। इसलिए हम ये लोगों से अपील करेंगे, और ख़ास करके जो सियासी रहनुमा लोग हैं इस मुल्क प्रदेश में, जिनकी पार्टियां चल रही हैं, चाहे वो आरजेडी हों या जदयू हों या जो भी हों, जितने लीडर अभी आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे लालू यादव नज़र आवें या नीतीश कुमार नज़र आवें या सुशील मोदी नज़र आवें या और जो भी नज़र आवें, सब एक ज़माने में सरवर साहब का झोला ढोया है, उनके पीछे घूमे हैं। लेकिन आज इनकी जयंती मनाने में लोगों की फट जाती है। तो हम तो ये अर्ज़ करेंगे आपसे कि आप अपनी मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बताने की कोशिश कीजिए कि सरवर साहब की जयंती वैसे ही मनाई जाए जैसे कर्पूरी ठाकुर जी की बनाई जाती है, वैसे मनाई जाए इनकी, और सब लोगों को बनाना चाहिए। ये तो कम्प्लीटली इनजस्टिस का मामला हो जाएगा। आप राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, ये बात आपने कभी सरकार के पक्ष सामने रखा है कि ये सरकारी जयंती क्यों नहीं मनाई जाती? देखिए, ये हम लोग तो मनाते ही रहे हैं। बात मीडिया में आप कह रहे हैं, वो आप सरकार के समक्ष भी रख सकते थे। देखिए, सरकार के समक्ष तो हमेशा हम लोगों ने रखा। हम लोगों की कोशिश से आज सरकारी जयंती भी मनाई जाती है उनकी। उसके अलावा उनके लिए एक इमारत भी बनाई गई गुलाम सरवर के नाम से। ये चीज़ तो हुआ ज़रूर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आज लालू जी हैं, नीतीश कुमार साहब हैं, सुशील मोदी साहब हैं, कल ये नहीं रहेंगे तो सरवर साहब का बोलने वाला कौन रहेगा? इन लोगों इनके साथ रहे, इनके पीछे पीछे घूमे हैं, इसलिए इनका ज़्यादा कर्तव्य बनता है कि ये भी उसी जयंती मनावे जैसे और लोग मनाए, और लोगों का मनाया जाता है। क्या लग रहा है, दबाने की कोशिश हो रही है क्या अल्पसंख्यक लीडर्स को? देखिए, अल्पसंख्यक के बुनियाद पर तो हम नहीं कह सकते, ये इसलिए कि वो अल्पसंख्यक के लीडर लोगों ने उनको कहा, लेकिन वो तो एक सोशल जस्टिस के लीडर थे, इसलिए सब लोगों को मनाना चाहिए। अब कमी कहाँ पर है, ये सोचने की बात है और करने की बात है।